हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएसपीसी सिंप्लीफाइड। और बची है बीपीएससी में लगभग 30 दिन। ठीक है, 30 दिन हमारे पास है और टारगेट है हमारा बीपीएससी प्रीलिम्स। और आपको पता है बीपीएससी प्रीलिम्स में जो कट ऑफ की टारगेट है वो 113 फॉर जनरल कट ऑफ है, 109 ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, 105 गर्ल्स में अगर आप जनरल कैटेगरी हो या फिर ईडब्ल्यूएस भी हो। तो आपको पता है कि एक्सट्रीम प्रेशर है। पिछले बार 6 लाख कैंडिडेट ने फॉर्म फिलअप किया था, इस बार लगभग 5.5 लाख ने फॉर्म फिलअप किया है। ठीक है, तो हमारा टारगेट होना चाहिए प्रीलिम्स। अब जो 30 दिन बचा है उसमें सिर्फ प्रीलिम्स की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूं टू डू लिस्ट। 30 दिन की मैं डेली आपको बताऊंगा कि आपको करना क्या है। ठीक है, तो ये है आपको 10 जनवरी का टारगेट, कल से स्टार्ट होगा ये टारगेट। ठीक है, डे 1 है, तो याद रखना बीपीएससी टू डू लिस्ट 30 डेज प्रीलिम्स की प्लान है ये। और इसमें हम लोग बात करेंगे, सिर्फ प्लान्स की बात करेंगे और साथ में इस बात का ख्याल रखेंगे कि 30 दिन में हमारा सिलेबस कवर हो जाए। तो डे 1 है जो हमारा, वो इस बात का ख्याल रखना है कि 10 जनवरी से स्टार्ट होगा। ये हमारा एक तरीके से रिवीजन प्लान है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अभी तक आप लोगों ने 1 से 2 बार सिलेबस को पढ़ रखा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्ट करेंगे मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री के साथ। ठीक है, मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री के साथ शुरू करेंगे। और देखिए, जो भी टॉपिक मैं दे रहा हूँ ना, प्रायोरिटी वाइज होगा। मतलब एग्जाम में किससे कितना क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना बार ज़्यादा पूछा है, ठीक है, उसको मैंने प्रायोरिटी लिस्ट में डाला है। तो सबसे पहले हम मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री को स्टार्ट कर रहे हैं। सोर्स हमारा हमेशा, सोर्स की बात हम लोग आगे कर लेते हैं, सोर्स मैंने मेंशन कर रखा है। तो देखिए, प्रायोरिटी वाइज देखते हैं। पहले दिल्ली सल्तनत को देखना है। दिल्ली सल्तनत में भी प्रायोरिटी मेरी इस तरीके से होनी चाहिए: गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद एंड लोधी। ठीक है, गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद एंड लोधी डायनेस्टी। ठीक है, प्रायोरिटीज यही होनी चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन इसी सीक्वेंस में पूछा है। ठीक है, उसके बाद जब दिल्ली सल्तनत खत्म हो, फिर हम लोग आ जाएंगे मुगल्स पे। मुगल्स में मोस्ट हमारा फोकस होगा, प्रोमिनेंट फोकस होगा अकबर पे, शाहजहां पे, औरंगजेब पे। ठीक है, औरंगजेब जो हमारा डिक्लाइन ऑफ मुगल 1707, यहां तक हमारा फोकस होना चाहिए। और फोकस ही नहीं, आपको करना ही है। ठीक है, ये दोनों में अगर आप एक्वेंटेड हो, इस दोनों में अगर आप एक्वेंटेड हो ही जाएंगे, क्योंकि सोर्स हमारा बहुत कम रखेंगे हम, लेकिन उसको मल्टीपल रिवीजन देना है। उसके बाद तो हम लोग थोड़ा सा ध्यान दे देंगे साउथ इंडियन किंगडम पे, जिसमें विजयनगर एंड बहमनी पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, खास करके एक और चीज़ हमें ध्यान रखना है। वो चीज़ क्या है कि मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री में जो ऑथर्स थे ना, जो बहुत सारे बुक्स लिखते थे, जो राज दरबार में बहुत सारे बुक्स लिखने वाले थे, उनकी बुक्स एंड ऑथर्स का हम पे फोकस करना है। एग्जाम में इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है, खासकर मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री को पॉइंट करके। ठीक है, इतना कर लेने के बाद डे 1 हमारा सीरीज का है, तो एक चीज़ हम ध्यान रखेंगे कि जो हमारा चल रहा होगा ना सीरीज, उसमें हम लोग स्पीडी करंट अफेयर को पकड़ेंगे। आपके पास स्पीडी करंट अफेयर है या फिर एडिटोरिया है? अभी हम लोग सिर्फ इंटरनेशनल और नेशनल करंट अफेयर की बात करेंगे। बिहार करंट अफेयर की बात नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। उसको हम लोग सेपरेटली देखेंगे किसी एक दिन, किसी 2-3 दिन लगा के। ठीक है, तो स्पीडी करंट अफेयर आपके पास होना चाहिए। साथ में अगर ये है एंड और, मतलब या तो स्पीडी करंट अफेयर या एडिटोरिया होना चाहिए, या फिर दोनों हो जाए तो भी चलेगा। ठीक है, तो एडिटोरिया होना चाहिए या दोनों हो जाए तो भी चलेगा। ठीक है, तो दोनों हो जाए तो भी चलेगा। अब एक चीज याद रखना, कल का टारगेट क्या है? कल का टारगेट है आपको कि नवंबर मंथ का 300 एमसीक्यू जो है, प्लस 1 लाइनर जो दे रखा है स्पीडी के पीछे वाले पेज पे। ठीक है, या फिर एडिटोरिया में जो एमसीक्यू 1 लाइनर दे रखा है नवंबर मंथ का, वो। ठीक है, नवंबर को रिग्रेसली कर लेना है। और सुनिए, सोर्स हमारा क्या होगा? सोर्स हमारा होगा मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री का के लिए थ्योरी पार्ट पढ़ेंगे हम लोग ल्यूसेंट से, या फिर आपने कुछ ऐसा नोट्स बना रखा है या किसी कोचिंग को फॉलो किया है उसका। और एमसीक्यू की बात करेंगे तो या तो आप घटना चक्र फॉलो कर सकते हो या फिर ल्यूसेंट फॉलो कर सकते हो। किसी एक को ही करना, हमारे पास उतना टाइम नहीं है। लेकिन हाँ, एंड ऑफ द डे आपको ये दिमाग में रहना चाहिए कि हाँ, जैसे दिन खत्म हुआ तो आप जब सोने जाओ तो आपको ये होना चाहिए कि हाँ, ये टॉपिक्स अब मेरा हो गया है फाइनल कंप्लीट, अब इसको मैं सीधे एग्जाम में देखूंगा। ठीक है, तो ये था हमारा डे 1 का टारगेट। इसी तरीके से हम 30 दिन की टारगेट बनाएंगे। ये डे 1 है। और अगर आपकी साइंस वीक है तो मैंने एक फिजिक्स की प्लेलिस्ट पूरी डाल रखी है। मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, तो मैंने उस पर कोशिश किया है कि पूरा जितने भी डाउट वाले टॉपिक्स होते हैं उसको मैं डिमेंसिफाई करके डाल दिया हूं। तो आप एक बार जाके चेक कर सकते हो। घटना चक्र की पूरी सीरीज मैंने फिजिक्स की डाल रखी है। ठीक है, इसी तरीके से मैंने ज्योग्राफी की भी घटना चक्र डाल रहा हूं, आप वो भी जाके देख सकते हो, और कुछ बेसिक ट्रिक्स भी। ये हमारा डे 1 का टारगेट है। इसी तरीके से हम 30 दिन की टारगेट जनरेट करेंगे। और फिर एक दूसरा, अगर आपको लगता है कि कुछ और ऐड करें तो आप कमेंट बॉक्स में बोलिए। इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको डाल दूंगा। आईएसपीसीएस टेलीग्राम चैनल है मेरा, आईएसपीसीएस सिंप्लीफाइड, उसमें मैं टेलीग्राम की लिंक दे दूंगा। नहीं तो आप सीधे टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लो आईएसपीसीएस सिंप्लीफाइड। ठीक है, तो ये डे 1 का टारगेट है। स्टार्ट करते हैं। अब डे बहुत कम है, तो अब तो लड़ना है, कैसे भी करना है। बीपीएससी टू डू लिस्ट में हमारा 30 दिन का प्रोग्राम प्रीलिम्स के लिए ये डे 1 है। थैंक यू।